इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कर्म का बंध अपने आत्मगत परिणामों के द्वारा होता है और उसका जो फल मिलता है कर्म का, वह द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के मिलता है। इसलिए प्राथमिक भूमिका में व्रति के लिए, श्रमण के लिए स्पष्ट उल्लेख किया है कि उन निमित्तों से बचने का हमें हरदम प्रयास करना चाहिए जिन निमित्तों के निमित्त से कर्म अपना फल देता है। किंतु कुछ ऐसे भी कर्म हैं जो पुण्य कर्म माने जाते हैं, उनका जो फल मिलता है उनके निमित्तों से कभी भी बचना नहीं चाहिए। देव गुरु शास्त्र इनका आलम्बन लेते हैं तो निश्चित रूप से साथ से पुण्य का अर्जन होता है और उसका फल भी भोगने के लिए उसी प्रकार के क्षेत्र आदिकों की उपलब्धि भी उसको होती है। जैसे विदेश क्षेत्र में भी जन्म लेने वाले ले रहे हैं, उनका पुण्य भी उस क्षेत्र में फल रहा है। और वर्तमान में चतुर्थ काल का अभाव है और इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर हम लोग पैदा हुए हैं तो पुण्य में कमी तो है, मानना तो पड़ेगा। धीरे धीरे आ रहा हूं मैं, क्योंकि विदेश क्षेत्र में पैदा होने वाले जो जीव होंगे उनके अलग क्वालिटी का कर्म का उदय है। साक्षात 20 तीर्थंकर जहाँ पर विहार कर रहे हो जिस क्षेत्र में, वहाँ पर उन लोगों का जन्म हुआ है। और आज वर्तमान में भरत और ऐरावत क्षेत्र में पंचम काल है, किंतु ये ध्यान रखें अभी छठा काल आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में यद्यपि मोक्ष किसी को भी नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो श्रमण बने हैं वो मुक्त हो जाएंगे इस काल में, नहीं, संभव नहीं है। किंतु आगे की जो तैयारी है उसके लिए संस्कार के अपेक्षा से वर्तमान में मोक्ष मार्ग तो अभी भी अविरल रूप से चल रहा है। इसलिए मार्ग पर चलने का हमें पुरुषार्थ करना है। मंजिल जब मिलेगा तब मिलेगा। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात वह आपके सामने रख रहा हूँ, कई बार रखा होगा लेकिन छिंदवाड़ा में पहली बार रख रहा हूँ। वो ये है, जब मैं क्षुल्लक अवस्था में था उस समय का प्रसंग अभी भी मुझे याद है। सन 76 या 77 की बात हो सकती है, कुंडलपुर की बात है।
बल्कि कुंडलपुर में वर्षा योग संपन्न करके पास में जो पटेरा ग्राम है वहाँ पर गुरुदेव पहुँचे थे और 3-4 चुल्लक थे, अधिक संख्या में नहीं है, छोटा संघ था। और किसी सज्जन ने कहा गुरुदेव के सामने कि महाराज, वर्तमान में इस पंचम काल में मुक्ति तो है ही नहीं, मुक्ति नहीं है तो इस प्रकार चारित्र को अंगीकार करना, साधना आदि करना, इसकी क्या उपयोगिता क्या है? तो गुरुदेव ने कहा उपयोगिता क्या है ये तो मैं बाद में बताऊं, किंतु वर्तमान में भी मुक्ति है। ये विवक्षा है आचार्यों की, वर्तमान में भी मोक्ष है। वो कैसा है? उन्होंने ये कहा कि मोक्ष है किसका नाम? निराकुल भाव का नाम मोक्ष है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने प्रतिशत के रूप में निराकुलता का अनुभव कर रहा है, उतने प्रतिशत के रूप में उसको मोक्ष है। क्योंकि सम्यक दर्शन के माध्यम से जिन्होंने अनंत संसार का विच्छेद किया है, जब तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती है वह मिथ्या दृष्टि, उसमें भी दो तरह के मिथ्या दृष्टि होते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि हुआ करता है और एक सादी मिथ्या दृष्टि। इसका अर्थ क्या है महाराज? हम बोल रहे हैं अनादि मिथ्या दृष्टि का अर्थ यह है जिसने अतीत अनंत काल में एक बार भी सम्यक को उपलब्ध नहीं किया, उसको अनादि मिथ्या दृष्टि बोला है। और जिसने एक बार सम्यक को प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व में पहुंचा है, उसको सादी मिथ्या दृष्टि का अर्थ पुनः मिथ्यात्व शुरुआत हो चुकी है। अब सोचो, ऐसे भी अनंत जीव हैं जिन्होंने अतीत अनंत काल में एक बार भी सम्यक को प्राप्त नहीं किया। ऐसे जो अनादि मिथ्या दृष्टि है और उसने यदि सम्यक को प्राप्त कर लिया तो उसका अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त होकर के चुल्लू भर रह जाता है। एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपरांत उसका संसार में रहने का अधिकतम काल कितना है? अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल माना है। इस पीरियड में वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होगा। तो ऐसे स्थिति में यदि आप लोगों ने एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया है, ऐसा मान के चलते हैं, तो निश्चित रूप से मुक्ति अनिवार्य है। वो अर्ध पुद्गल परिवर्तन का काल कितना है महाराज? वह भी बहुत लंबा चौड़ा काल है। लेकिन जिसने एक बार भी प्राप्त नहीं किया सम्यक को, उसका काल तो अनंत काल माना जाता है। और जिसने प्राप्त कर लिया सम्यक को, उसका मैक्सिमम काल संसार में रहने का अर्ध पुद्गल परिवर्तन का अर्थ ये है जिस पीरियड में असंख्यात 24 व्यतीत हो जाती है, उस काल को अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल घोषित किया है। लेकिन इस पीरियड में निश्चित रूप से मुक्ति उसको मिलेगी। 6 काल होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम काल। इनका भी काल निर्धारित है। प्रथम काल का पीरियड कितना है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर। महाराज फिर एक बात आ गई, कोड़ा कोड़ी किसको बोले? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर जो गुणनफल आता है उसका नाम 1 कोड़ा कोड़ी। और इसमें सागर और जुड़ा हुआ है, जबलपुर नहीं। सागर का एक अलग ही वह गणितीय विषय है, वह बिल्कुल ऊपर से चला जाएगा आपको। वह भी विषय आया है, अलौकिक गणित है, वहाँ तक हम नहीं जाना चाहते हैं।
किंतु 1 करोड़ से 1 करोड़ को गुणा करने से जो एक कोड़ा कोड़ी की संख्या आती है, तो ऐसे 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, सागर जोड़ा हुआ है मात्र वर्ष नहीं, 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ये प्रथम काल माना जाता है। द्वितीय काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 और 3 7 कोड़ा कोड़ी सागर है। और तृतीय काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। और चतुर्थ काल कितना है? 42,000 कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। और पंचम और छठा काल का जो काल है वह 21 हजार वर्ष प्रमाण, सागर नहीं जुड़ा। तो इस प्रकार षष्ठम पंचम और चतुर्थ काल मिलाकर के 1 कोड़ा कोड़ी सागर और वो 9 कोड़ा कोड़ी सागर, इस प्रकार 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पिणी का काल है। और इतना ही उत्सर्पिणी का काल है। तो 2 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो काल है उसका नाम एक कल्प काल है। हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का नाम एक कल्प काल है, जिसमें 2 चौबीसी होती हैं केवल। क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी में एक बार चतुर्थ काल आता है उत्सर्पिणी संबंधी, इसी प्रकार अवसर्पिणी संबंधी। तो 2 बार चतुर्थ काल आता है एक कल्प काल में, जिसमें 2 चौबीसी होती हैं। ऐसे असंख्यात चौबीसी जिस काल में व्यतीत हो उसका नाम अर्ध पुद्गल परिवर्तन, क्या कहा, फिर से कहूं? हाँ, एक कल्प काल में 2 चौबीसी व्यतीत होती है। ऐसे असंख्यात चौबीसी जिस काल में व्यतीत हो उसका नाम एक अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल माना जाता है। इतना काल मैक्सिमम काल है, जिसने एक बार सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है उसका संसार में रहने का अधिकतम काल इतना है। नहीं है तो वह उसी भव में मुक्त भी हो जाएगा। अब सोचो, लेकिन इतना जो काल है अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल, यह भी चुल्लू भर इसलिए कहा क्योंकि अनंत संसार का विच्छेद किया है जिसने सम्यक रूप परिणाम के द्वारा। इसलिए बहुत दुर्लभ वस्तु है सम्यक, और जिसने मानो सम्यक को प्राप्त कर लिया है वो निहाल हो जाएगा, निश्चित रूप से उसको मुक्ति मिलेगी। और इसलिए अब सोचो, ये भी बात और विचारणीय विषय है, बहुत लंबा चौड़ा काल है अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल। और थोड़ा सा सिद्धांत का विषय और दे दूं, जो त्रसपर्याय है जिसको हमने कल परसों कहा था, द्विंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक जो पर्याय मिलती हैं इसको त्रसपर्याय कहा। तो त्रसपर्याय का अधिकतम काल कितना है? 2000 सागर कुछ अधिक। इसके बाद निश्चित रूप से उसको एकेंद्रिय अधिक पर्याय में जाना पड़ेगा। त्रसपर्याय का काल इतना है, इसके बाद यदि मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि 2000 सागर कुछ अधिक है इस, और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल बहुत लंबा चौड़ा है, तो त्रसपर्याय का काल व्यतीत होते ही निश्चित रूप से उसको पंच स्थावर में से किसी भी पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा। एक इंद्रिय पर्याय, वह पेड़ पौधे भी बन सकता है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इसमें चला जाता है। सोचो, विचार करो, वहां से आए हैं, कहाँ से? निगोद से, और पुनः वापिस वहीं जाने की बात आ रही है। इसलिए 2000 सागर के भीतर यदि मुक्त हो जाओ तो ठीक, नहीं है तो एक इंद्रिय आदि पर्याय को उसको प्राप्त करना पड़ेगा। एक प्रसंग है गणितीय विषय को लेकर के। शायद किसी राज दरबार में राजा ने एक
प्रश्न किया था कि 27 में से कितने 10 निकल गए तो कितना माइनस करने पर कितना रहेगा? प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें रहस्य है। 27 में से 10 गए, सब लोग कह रहे हैं 17 रहेगा महाराज, किंतु कौन है? बीरबल, उसको पूछा गया, उसने कहा 27 में से 10 गए तो 0। तो सब लोगों ने पूछा तुमने कहाँ पहाड़ी पड़ी, क्या है, समझ में नहीं आया। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं, उनमें 10 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें बारिश होती है, और 10 नक्षत्र के अलावा अन्य जो 17 नक्षत्र हैं उनमें वर्षा संभव नहीं है। इसलिए जिसने बीज 10 नक्षत्रों में नहीं बोया है तो उसके लिए अब फसल संभव नहीं है। उसी प्रकार एक बार त्रिपर्याय ये काल व्यतीत हुआ, फिर बाद में एक इंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त करने का अवसर आएगा, उस समय मोक्ष मार्ग कैसा बनेगा तुम्हारा। इसलिए बहुत ये चिंतामणि की उपमा दी है त्रिपर्याय के लिए। इसलिए इस पर्याय की सार्थकता करिए आप। और मान लो मनुष्य जीवन में पैदा हो करके किसी की उम्र 60 की हो गई, किसी की 70 की, किसी की 80 की, 90 की, उसके बाद क्या भरोसा है? पुनः मनुष्य पर्याय मिले, कोई भी गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य के गर्भ में क्या क्या है, ये हम और आपका बुद्धि का विषय नहीं बनता। इसलिए ये जो पर्याय मिले इसको सार्थक सिद्ध करिए। हाँ, नहीं है तो बहुत लंबा चौड़ा काल है। हाँ। प्रथम काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, किंतु उसमें मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। क्यों? वो भोग भूमि का काल माना जाता है। प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल में कर्म भूमि की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर भोग भूमि है। और वहाँ पर 1 पल्य 2 पल्य अथवा 3 पल्य के साथ वह जीवन व्यतीत करता है, चाहे वो तिर्यंच पशु हो अथवा मनुष्य हो, वो भोग भूमि मानी जाती है। और वहाँ से मरण को प्राप्त करके अवसान होने के बाद नियम से वो देवगति को ही प्राप्त करते हैं। किंतु कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। आपको कहाँ जाना है? स्वर्ग? हाँ, मोक्ष तो मिलेगा नहीं ना, समस्या तो ये है। मोक्ष मिले अथवा ना मिले, किंतु गुरुदेव ने ये कहा था कि जितने अंश में निराकुल भाव का अनुभव आप कर रहे हैं, उतने अंश में आप बंधन से मुक्त होते चले जा रहे हैं। सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया उसने अनंत संसार का विच्छेद किया है। इसलिए सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो, टिकट को सुरक्षित रखो, नहीं तो फिर से टिकट काटने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। इसलिए आप स्वाध्याय आदि के माध्यम से और पूजन अर्चन आदि के माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना है। थोड़े बहुत भी पुरुषार्थ में कमी हो गई तो फिर वह पुनः 1 2 1 2 1 2 करना पड़ेगा उसको, है ही ऐसा। अवसान को प्राप्त हो गया, मान लो पुनः मनुष्य बन गए संयोग से, पुनः नर्सरी LKG UKG ये पुनः चलेगा। हाँ, बस्ता बांधो और बस जाओ रिक्शा में बैठ करके पढ़ने के लिए। हैं? वही पट्टी पढ़ो फिर से। तो इसीलिए ये बार बार जो है ना, ये पर्याय जो प्राप्त हो रही है संसारी प्राणी के लिए परिभ्रमण माना जाता है। और परिभ्रमण और यात्रा में बड़ा अंतर है।
संसारी प्राणी की यात्रा नहीं हो रही है। हाँ, मोक्ष की यात्रा मानी जाती है, वह परिभ्रमण नहीं, किंतु संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और जो परिभ्रमण करने वाला होता है वही भ्रमर माना जाता है, किंतु वो भ्रमर जो है भौरे के लिए रूढ़ हो चुका है। किंतु जो परिभ्रमण करने वाला होता है उसी का नाम भ्रमर, भ्रमति इति भ्रमरः, ऐसा कहा। जो परिभ्रमण करता है उसका नाम भ्रमर है, किंतु ये लोकोक्ति है, लोक में ये रूढ़ हो चुका है, भौरे को भ्रमर बोला है। किंतु प्रत्येक संसारी प्राणी चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है। उससे ऊपर उठने के लिए बार बार आचार्य करुणा करके उपदेश देते हैं। कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा धारण करके उपदेश देते हैं, किंतु संसारी प्राणी ने उनके वचनों की उपेक्षा की है अभी तक, इसलिए संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है। अब उपेक्षा मत करो, जिनवाणी और गुरु की वाणी इनको आत्मसात करने का पुरुषार्थ हमें करना, यथा योग्य कर लो, हमें कोई बाधा नहीं, किंतु उनके जो वचन हैं वे हमारे लिए अनुकरणीय हैं। ये आस्था का विषय है। क्या पता ऐसा कहोगे तो पुनः वापस संशय उत्पन्न हो गया। संसारी प्राणी सांसारिक क्षेत्र में तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। न्यूज़पेपर में कोई बात आ गई, बस जैसे सर्वज्ञ की वाणी हो, हाँ विश्वास। और जिनवाणी में बात ये आई, क्या पता ये ऐसा है क्या नहीं है, समस्या खड़ी है। धार्मिक क्षेत्र में विश्वास नहीं कर पाता और लौकिक क्षेत्र में बहुत, डॉक्टर के पास पहुंच गया तो बस वो जो कहेगा बस 100% वह स्वीकार कर लेता है, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए डॉक्टर के पर विश्वास करता है। वो अगर डॉक्टर क्या कहता है, हार्ट पेशेंट, वो क्या करेगा, अब घी नहीं ले सकते, तेल नहीं ले सकते, तले पदार्थ भी नहीं ले सकते, ड्राई फ्रूट्स नहीं ले सकते, हैवी डाइट नहीं ले सकते, लाइट ली, हाँ इससे ज्यादा नहीं ली, लाइट ले, लाइट में नहीं लेना किंतु लाइटली लेना है। हैवी डाइट के माध्यम से ब्लॉकेज आएंगे, ये कहते ही उसकी मानसिकता ऐसी बनती है, तो थोड़ी बहुत बुखार और खांसी हो जाए तो उसको कोई परवाह नहीं, किंतु इसके कुछ सिम्टम्स आ गए तो वो टेंशन में आता है और डॉक्टर जैसा कहता है उसके लिए हाथ जोड़ करके स्वीकार करता है, करता कि नहीं। लेकिन महाराज कहें तो सोच लेंगे, क्योंकि महाराज तो डॉक्टर तो है नहीं। मतलब कर्म निर्जना करने के लिए धार्मिक जो प्रसंग है उसमें वहां इसको स्वीकार करने के लिए ऊपर नीचे हो जाता है, किंतु आरोग्य की दृष्टि से तो वह छोड़ देता है। उपवास कर लो, कर लेगा वो, किंतु आचार्य कहते हैं यह अनशन नहीं, मात्र लंघन है। ये लंघन का अर्थ कुछ भी खाना नहीं। मान लो किसी का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कहता है नहीं कुछ नहीं ले सकते, खाली पेट ऑपरेशन होना है, मंजूर है। और हम कहें पर हमसे नहीं बनता उपवास करना, अच्छा वो कहे तो बन जाएगा आपको, है कैसा बनता है, बहुत कठिन है ये। आरोग्य की दृष्टि से सब कुछ करने के लिए तैयार है, किंतु धार्मिक दृष्टि से वो नमक छोड़ने के लिए कहा तैयार है। इसलिए तैयार है जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं और दोनों हाथ से, जैसे महाराज लेते हैं, लेकिन महाराज दोनों हाथ से लेते हुए भी हिसाब से लेते हैं, ये ध्यान रखो, बेहिसाब ले नहीं सकेंगे वो।
और आप एक हाथ से लेते हुए भी बेहिसाब लेते हैं। बहुत भारी समस्या है ये, इसलिए बहुत कठिन होता है। इसके बावजूद भी आचार्य ये कहते हैं कोई बाधा नहीं, किंतु यथाशक्ति तो धर्म का पालन करना चाहिए और उसके माध्यम से ही आत्मिक उन्नति हो सकती है। हमें स्वर्ग प्राप्त नहीं करना, किंतु स्वर्ग से भी ऊपर पहुंचना है, जहां से पुनः लौटना नहीं है। हाँ, आना जाना मिट जाए मेरा, ये बंद काटने आया हूं ऐसे पूजन पढ़ते हो, पुनः जहां से आए वहीं लौट करके चले जाते हो। हाँ, पूजा में तो बात आ रही है, कोई बाधा नहीं, पूजन ही सही, लेकिन धीरे धीरे संस्कार आपके बढ़ते चले जाएं। प्रभु से हम प्रार्थना तो कर सकते हैं आपकी तरफ से, आपको जल्दी से जल्दी छिंदवाड़ा छूट जाए, है? क्यों नहीं? क्योंकि मोक्ष कौन नहीं चाहता, किंतु चाहने से मुक्ति नहीं मिलती। और अपने शक्ति के अनुरूप यदि हम आराधना करते हैं धर्म की, तो उसके माध्यम से निश्चित रूप से उसका विकास होगा। यह श्रद्धान का विषय है। इसलिए गुरुदेव ने जब कहा कि जितने प्रतिशत में, जितने अंश में निराकुलता का भाव जिसके अंदर है, उतने अंश में वह मोक्ष की तरफ है। उसकी गाड़ी है, गाड़ी का मुख किधर है? मोक्ष की तरफ है। किंतु प्रवचन होने के उपरांत आपका मुख किधर होगा? जहां से आए वहां से होगा। ये होगा, इसमें कोई भी, इसके बावजूद भी चिंता नहीं करो। जाना पड़े तो चले जाओ, सुनो, बैठो कहीं भी बैठ जाओ। आपको जाना भी पड़े तो कोई बाधा नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से करिएगा, किंतु लक्ष्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हाँ। महाराज को कोई व्यक्ति पूछ लेता है, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? हम मोक्ष जा रहे हैं। क्योंकि लक्ष्य तो हमारा वही है। भले ही कहीं विहार कर रहे हैं एक अलग वस्तु, किंतु लक्ष्य क्या है? केवल मोक्ष है, मुक्ति है। शरीर से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। और एक बार यदि शरीर से आत्मा पृथक हो जाती है तो अनंत काल के लिए किसी भी प्रकार से उसके लिए संयोग नहीं मिलेगा। और संयोग के माध्यम से दुख की परंपरा चालू होती है। संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा, ऐसा कहा। जो दुख की परंपरा है वह संयोग के माध्यम से, इसलिए संयोग दुख के लिए कारण है, ऐसा आगमकारों का कहना है। किंतु संसारी प्राणी संयोग को अच्छा मानता है। हाँ, महाराज एक बहुत बड़ा कार्य हो गया हमारे द्वारा। हम तो कृतकृत्य महसूस कर रहे हैं महाराज। हमने पूछा क्या, कौन सा कार्य कर लिया? महाराज बहुत दिन की प्रतीक्षा थी और चिंता में था। क्या संबंध, एक कन्या का संबंध करना था और आज भार उतर गया। अब सोचो, विचार करो, एक को संसार में प्रवेश करा करके वो हल्का महसूस कर रहा है। ये सब क्या है? आनंद भी आ रहा है। भेज दिया संसार में और वह आनंद का अनुभव कर रहा है। सोचो, इसको बोलते हैं विषय जन्य सुख। ये सुख नहीं, सुखाभास है, लेकिन प्रत्येक संसारी प्राणी की दृष्टि उसी ओर है। सम्यक दर्शन अलग वस्तु, किंतु चारित्र अलग वस्तु। श्रद्धांत तो हो गया कि पंचेंद्रिय के विषय ये संसार के लिए कारण है, संसार के वृद्धि के लिए कारण है। ये विश्वास होने के बाद भी वह संसार से मुक्त होना नहीं चाहता। ये सारे सारे पदार्थ, भोग्य वस्तु मेरे लिए छोड़ने योग्य है, किंतु अभी भी वह श्रद्धान होने के बाद भी वो छोड़ता नहीं। विश्वास तो हो गया, और विश्वास हो गया तो वो छोड़ो ना।
छोड़ने में पसीना आता है महाराज, मतलब श्रद्धा करने में पसीना नहीं आता, क्योंकि उसमें त्याग है ही नहीं, विश्वास है मात्र। लेकिन विश्वास करना भी बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से अनंत संसार का विच्छेद होता है। लेकिन जो चुल्लू पर बचा है उसको क्यों छोड़ना नहीं चाहते हो तुम? अनंत संसार को छोड़ दिया तुमने, और जो बचा है उसको और समर्पित करो ना। नहीं होता, बहुत कठिन होता है, सम्यक दृष्टि को भी कठिन होता है। हाँ। छोड़ना खेल नहीं, छूटना अनिवार्य है, लेकिन छोड़ने में तीर उदय चल रहा है, फिर हम कैसे उपदेश दें? क्योंकि आपका तीर उदय चल ही रहा है, गाड़ी फंस गई। चारित्र मुनि का तीव्र उदय चल रहा है, तो अनंतान मंदिर का शोषण कैसे हुआ? वह भी तो चारित्र मुनि ही है। दर्शन वह सम्यक दर्शन का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है, और उसका क्षय क्षोभम उपशम हुआ। अब आगे जो कुछ भी छोटे मोटे कषाय है उसको छोड़ने के लिए चारित्र मुनि उदय ऐसा कहोगे तो उदय तो बना रहेगा। ऐसा नहीं, जिस प्रकार पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, उसी प्रकार पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन में चारित्र को भी प्राप्त करना चाहिए। चाहे वह अनुव्रत के रूप में हो, चाहे महाव्रत के रूप में हो। भोग्य पदार्थ को छोड़ना कठिन होता है। छोड़ने योग्य तो है, लेकिन छोड़ने में कठिनाई जा रही है। विश्वास तो है, ये मेरे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं, ऐसा श्रद्धान हुआ है। अन्यथा न ले तो एक आपके सामने प्रसंग सुना दूं कि जहर खाना कोई पसंद करेगा? क्यों? हाँ, मरण होगा उससे, ये विश्वास है कि नहीं? तो विश्वास जब है, जहर का सेवन करने से मृत्यु अनिवार्य है, ये विश्वास है। इस विश्वास के बल पर ही वह जहर सेवन नहीं करता जहर का। उसी प्रकार पंचेंद्र के विषय ये संसार के लिए कारण है, ऐसा श्रद्धान हो गया तो छोड़ो तो। ये क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? फिर विश्वास कैसा? महाराज विश्वास तो है, फिर तो क्यों लगा रहे? महाराज नहीं छोड़ पा रहे। कोई बाधा नहीं, प्रतिशत के रूप में छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा आपको। आज छोड़ो, कल छोड़ो, 10 साल बाद छोड़ो, 10 भव बाद छोड़ो, कभी भी आपको आना पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा। देव गुरु शास्त्र के चरणों में ही समर्पित करना पड़ेगा, उसके माध्यम से ही कल्याण होने वाला है। 10 बज चुका है, आध घंटा तो हो गया है। आगे का कार्यक्रम देव भी 2-5 मिनट का होना है, वह भी आवश्यक है बता रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए हम समय दे रहे हैं। इसलिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि ये सम्यक दर्शन अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, और एक बार जिसने प्राप्त कर लिया उसको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी, चाहे वह विलंब से मिले अथवा जल्दी मिले, ये अलग विषय है। किंतु देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान करने के उपरांत उसका वह पुरुषार्थ खाली नहीं जा सकता। निश्चित रूप से अपने जीवन में कभी न कभी वह चारित्र को अंगीकार करके मोक्ष का पात्र बन सकता है। बने इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय दिया है, वह ये है, चाहे वो लौकिक संबंधी कार्य हो अथवा परमार्थ संबंधी कार्य हो, इन दोनों कार्यों के लिए कारण की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना कारण के कोई भी कार्य संपादित नहीं होता।
और वह कारण भी दो प्रकार का होता है, एक निमित्त कारण के रूप में और एक उपादान कारण के रूप में। उपादान का अर्थ क्या है, इसको भी स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो कार्य स्वयं में होता है उसका नाम उपादान हुआ करता है, जिसको योग्यता बोलते हैं। कारण सदृशम कार्यम ऐसा कहा है। और एक कदम आगे बढ़ कर के और स्पष्ट किया कि उपादान कारण सदृशम कार्यम। और उपादान में भी योग्य उपादान, बहुत सारी बातें हो गई और निमित्त अलग है। एक छोटे से दृष्टांत से इसको स्पष्ट किया जा सकता है और किया भी है आगम में कि घट का निर्माण किससे होता है। मिट्टी से घट की उत्पत्ति होती है। वह स्वयं मिट्टी ही घट रूप में परिणमन करती है, इसलिए उसका ये उपादान कारण माना जाता है। और घट की उत्पत्ति में अन्यान्य जितने भी साधन हैं वे सारे सारे निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं। घट का निर्माण करने वाला कुम्हार होता है। कुंभम करोति इति कुंभकार, ऐसा कहा। जो कुंभ का निर्माण करता है वह कुंभकार माना जाता है, कुम्हार माना जाता है। वह एक निमित्त है। और भी निमित्त है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल निमित्त है। कुम्हार मिट्टी लाता है, गधा खड़ा है और उस गधे के पीठ पर वो मिट्टी को लाद करके ले आ रहा है। गधा भी उसमें सहयोग दे रहा है और उस मिट्टी को घट रूप देना है तो उसको छानने की भी बड़ी आवश्यकता है। उसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर अधिक होते हैं, उसको चालनी के माध्यम से छाना जाता है, तो वह चालनी भी उसमें निमित्त है, सहयोग प्रदान कर रही है। इसके बाद चाक चाहिए, नहीं चाहिए? कुम्हार का चाक, लेकिन चाक के नीचे कील होता है, वो भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुम्हार के चाक को धरती पर रख दो, ऐसा नहीं होता। वो एक कील के आधार से वह चाक, और उसको घुमाने की बात है, डंडा भी आवश्यक है। ये सब हो गया। इसके साथ साथ पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। और पानी यदि अनुपात से डालते हैं तो उसके लिए वह साधन बन सकता है। अनुपात से जल डालता है और उसको अपने पैरों से रोंदता है, तब कहीं जा कर के वह लोंदा सामने आता है। फिर उसको चाक के ऊपर चढ़ाया जाता है। चाक के ऊपर रख करके जब डंडे से उस चाक को घुमाते हैं, उसमें गति आती है। फिर बाद में वह जो आकार देना चाहें वह कुम्हार दे देता है। विभिन्न प्रकार के आकार को वह दे रहा है, देता है। ये सारे सारे निमित्त हैं और उपादान तो मिट्टी है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कारण क्या है? रह तो नहीं गया है? पूरे हो गए क्या? ध्यान है? और भी निमित्त है, काल। हाँ, ऐसा थोड़ी कि चढ़ाते ही घड़ा बन जाएगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो काल की भी बड़ी आवश्यकता है। लेकिन काल अवधि के भरोसे पर रहोगे तो घट का निर्माण कभी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि काल तो अमूर्त द्रव्य है, वह विद्यमान है। तुम घड़ा बनाओ चाहे नहीं बनाओ, काल तो विद्यमान है, किंतु समय पर
कार्य होता है, समय के द्वारा नहीं होता है। मूल विषय पर मैं आ रहा हूं, ये दृष्टांत था। समय पर कार्य हो सकता है, करना चाहे तब की बात है। काल के द्वारा कार्य संपादित नहीं हुआ, किंतु समय पर कार्य होता है। तो इसलिए ये सारे जितने भी निमित्त भूत साधन हैं, ये सब उपस्थित होने के उपरांत भी यदि मान लो मिट्टी नहीं है तो क्या कर लोगे? सुनो, ये कागज ने तो घड़ा फूट जाएगा है, अभी घड़ा बनाना है। हाँ बिल्कुल, सोचो विचार करो, ये जितने भी निमित्त हैं, अनेकों निमित्त हैं, इसके उपरांत यदि मिट्टी का अभाव है तो कभी भी घट की उत्पत्ति संभव नहीं है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी बहुत सारे निमित्त हैं, हाँ, और उपादान भी है। उपादान क्या होना चाहिए? जीव को ही मुक्ति मिलेगी, ये क्लियर है, अजीव को मुक्ति नहीं मिलती। जीव ही संसारी और मुक्त के रूप में दो प्रकार के वर्णन में वह आता है द्रव्य, जीव द्रव्य। तो संसारी प्राणी को मुक्ति मिलेगी, किंतु मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता जिसके अंदर है वही मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। पर आज फिर कौन है योग्य? भव्य ही होगा। भव्य का अर्थ बहुत अच्छा अर्थ दिया है कि भवितुम योग्य भव्य, जो मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता जो रखता है उसी को मुक्ति मिलती है, लेकिन अपने आप नहीं मिलेगी। एक तो योग्यता चाहिए, किंतु उस योग्यता की अभिव्यक्ति जो होगी वह पुरुषार्थ के बल पर होगी। हमने कल ही बात कही थी या परसों कही होगी कि अनंत तीर्थंकर निकल चुके हैं, वो तो भव्य थे और वो तिर गए, किंतु अभी भी हम और आप इस धरती पर हैं तो क्या होंगे महाराज? बहुत विकल्प होता है। एक सज्जन ने कहा गुरुदेव के सामने कि महाराज हमें नींद नहीं आती है। क्यों? इसलिए नहीं आती महाराज, हम भव्य है क्या अभव्य है, इस चिंता के कारण हमें नींद नहीं आ रही है। आए बैठी है, मुझे नींद नहीं आ रही है। बहुत विकल्प होता है महाराज, बहुत आकुल व्याकुल हो जाता हूँ, भोजन में भी रुचि नहीं, भोजन भी नहीं रुचता। सुनो पहले, भोजन भी नहीं रुचता है, सब कुछ वैभव है, इसके उपरांत भी हमें भा नहीं रहा है, इतनी आकुल व्याकुलता है। महाराज मैं भव्य हूं क्या? नहीं। तो गुरुदेव ने कहा तुम भव्य हो। क्यों? अभव्य को आकुलता नहीं रहती। अभव्य के दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु है ही नहीं। मोक्ष को प्राप्त करने की जो उत्कंठा है वह भव्य में ही संभव है। इसलिए तुम भव्य हो, निश्चिंत सो जाओ। लेकिन पुरुषार्थ करना है, ऐसा नहीं सो जाओ कहीं से रात दिन तुम सोते रहोगे, ऐसा नहीं। तुम भव्य हो, योग्यता तुम्हारे भीतर है, और योग्यता की अभिव्यक्ति जो होगी वह विभिन्न प्रकार के निमित्तों के माध्यम से, उसके आलम्बन से ही वह शक्ति उद्घाटित होती है। प्रभु बनने की शक्ति विद्यमान प्रत्येक जीव में है, और जो भव्य होता है वह पुरुषार्थ के माध्यम से उस केवल ज्ञान को उद्घाटित कर देता है। प्रत्येक जीव में वह है, किंतु वह केवल ज्ञान आवरणित है। ज्ञानावरणी कर्म के माध्यम से ज्ञान आवरणित हुआ है। उसको अनावरण करने की बात करो, चित्र का तो आप अनावरण कर रहे हो। केवल ज्ञान जो आवरणित है अनंत काल से, उसका अनावरण करने की बात करो। ये एक सप्ताह में
अनावरण कर देते हैं और अगले सप्ताह तक उसमें उसके ऊपर पुनः आवरण आ जाता, पुनः अनावरण करते हैं, दीप प्रज्वलन करते कि नहीं। किंतु दीप प्रज्वलित एक बार हो जाए केवल ज्ञान रूपी ज्योति, फिर वह कभी भी बुझ नहीं पाएगी। केवल ज्ञान एक ऐसी ज्योति है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा विश्व ही प्रतिबिंबित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इसके उपरांत भी प्रभु की दृष्टि उन पदार्थों की ओर नहीं जाती। जानने का उनके अंदर कोई विकल्प नहीं है, वह बिल्कुल निर्विकल्प है। विश्व को जानते हुए भी वो हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं करते, किसी भी पदार्थ के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं होता। क्यों नहीं होता है? मोह का अभाव हो चुका है। इसलिए अपने भीतर जो निधि है उसको प्राप्त करने के लिए समीचीन पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कई स्वाध्याय प्रेमी हो सकते हैं, उनकी धारणा हो सकती है कि पुरुषार्थ कोई वस्तु नहीं है, जिस समय जिसका जैसा होना है वैसा होके रहेगा, ऐसे मान्यता भी है। किंतु वस्तुतः यह ठीक नहीं है। योग्यता के अभाव में कभी भी कार्य संपादित नहीं होता, यह बिल्कुल ठीक है। किंतु योग्यता की अभिव्यक्ति जो होगी वह बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। केवल भगवान ने जो देखा है उसके अनुरूप परिणाम होगा, इस प्रकार की धारणा ये आगम सम्मत नहीं। हाँ, केवल भगवान ने जो जाना है उसके अनुरूप वस्तु का परिणमन नहीं, क्योंकि वस्तु का परिणमन जो है वह स्वतंत्र हुआ करता है, वस्तु कभी परतंत्र नहीं हो सकती। वह स्वयं परिणमन करना चाहे तो वह संभव है। उन्होंने जान लिया, आपकी योग्यता को उन्होंने जान लिया पहले से, किंतु योग्यता का उद्घाटन जो होगा वह किसके द्वारा होगा मुझे बताओ। क्योंकि चार गति है। नरक जाने की भी योग्यता मनुष्य के अंदर है, कर्म भूमि के मनुष्य की बात करना, और तिर्यंच बनने की भी योग्यता है, देव पर्याय को प्राप्त करने की भी योग्यता है, मनुष्य से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने की भी योग्यता है, और मनुष्य से मुक्त होने की भी योग्यता है। योग्यता के अपेक्षा से उन्होंने कहा कि तुम्हारे भीतर ये योग्यता है, किंतु योग्यता का जो उद्घाटन है उसकी अभिव्यक्त करने की जो बात आती है वह आपके ऊपर निर्धारित है। भगवान ने जो जाना वो होगा ऐसा कहोगे तो फिर नरगति का जो बंध होगा वो तो उनके जानने के ऊपर निर्धारित है। आपने क्या किया फिर? है? नरक जाने के योग्य यदि परिणाम नहीं करता है कोई जीव, कारण सदृशम कार्यम इसी को बोलते हैं। विषयों के प्रति अत्यासक्ति का जो भाव है वही नरक आयु के बंध के लिए कारण माना है। यदि परिणाम आप नहीं करेंगे तो आप कोई भी आपको नरक भेजने वाला है ही नहीं दुनिया में। कौन जाना चाहेगा नरक? नहीं जानना चाहता, किंतु जा क्यों रहा है? अपने परिणामों के कारण जा रहा है। इसलिए आसक्ति को कम करने का पुरुषार्थ हमें करना है। हाँ, पर वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वो अभी तक समाप्त नहीं हो पाया। कब होगा समाप्त? अपने आप नहीं होगा, आप करना चाहो तो होगा। केवल भगवान ने ये जान लिया है कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी योग्यताएं विद्यमान है, और उसके अनुरूप यदि आप परिणाम करते हैं
तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। नरक आयु का कोई बंद कर दें और किसी दूसरे को वह नरक पर्याय मिल जाए, ऐसा संभव नहीं। आप देव आयु का बंद कर लो और दूसरे को स्वर्ग मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आप जो परिणाम करते हैं उसका कर्ता आप हैं और उसके फल का भोक्ता भी आप ही होंगे। इसलिए केवली भगवान ने और कुछ नहीं जानना, आपकी जो योग्यता है उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से जाना। प्रत्येक जीव के अंदर अनंत योग्यताएं छिपी हुई हैं, उसको उद्घाटित करने के लिए ही उनका कहना है। यदि पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती तो हम पूछना चाहते हैं फिर उपदेश की क्या आवश्यकता है? सबसे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पुरुषार्थ के बिना ही सब कुछ होना है तो मुझे क्यों पुरुषार्थ करना आपको उपदेश देने के लिए? हाँ, नहीं, योग्यता जिसकी जैसी योग्यता ऐसा बोलो ना, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं हो सकता है। कारण के बिना कार्य कभी भी संभव नहीं है। हाँ। योग्यता और योग्यता को उद्घाटित करना, ये दोनों चीजें हैं। हाँ, उसके बिना संभव ही नहीं। कुछ लोगों की धारणा हो सकती है कि महाराज ये तो निमित्त है, उपस्थित होते हैं। निमित्त उपस्थित होना अलग और संयोजना अलग है। बिना संयोजना के संभव नहीं। एक स्थान पर जो है ना, आप कुमार के चाक रख दो, एक तरफ डंडा रख दो, कुमार को एक तरफ खड़े कर दो, गधे को एक तरफ खड़े कर दो, एक घड़े में पानी ला करके रख दो, उपस्थित हो गए ना। नहीं बनेगा संयोजना। हाँ, वह संयोजक है कौन? कुमार। संयोजना वह करता है विधिवत, तब कहीं जाकर के वह घट का निर्माण उसके थ्रू होता है और परिणमन करने की योग्यता उस मिट्टी में ही है। योग्यता के अभाव में संभव नहीं। कुमार के लिए किसी व्यक्ति ने कहा है हमें घड़े चाहिए, कितने? 10 चाहिए। अच्छी बात है, सुनो, रोचक है, सुनो, इधर उधर उपयोग मत करो। कितने? 10 घड़े चाहिए? हाँ 10। 10 क्यों, हम 50 देते हैं बना करके। लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हमें बालू रेत का घड़ा बना करके देना। हाँ, जो रेत है ना, बालू रेत, उसका घड़ा बना करके दे दो। तो कुमार ने भी चतुर थे, उन्होंने कहा बिल्कुल, आप कितने चाहते हैं? 10। 50 नहीं, और भी चाहो तो मैं बना करके दे दूंगा, किंतु एक मॉडल बना करके, एक नमूना ले आओ, उसके नमूने से उसी के अनुरूप में बना करके दे दूंगा। बात समझ में उनको आ गई। इसका अर्थ बालू रेत का घड़ा कभी भी बन नहीं सकता, न बनेगा। तो इसको बोलते हैं उपादान के बिना, योग्यता के बिना कभी भी कार्य संपादित नहीं होता है। हाँ, इसलिए पुण्यार्जन करने की कला सीखो। हाँ, 2 दिन हो गए या दूसरा तीसरा दिन है, पुण्यार्जन करो। हाँ, देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव जब आता है तो एकांत रूप से साथ से पुण्य का संचय करता चला जाता है, बल्कि निरपेक्ष भाव के साथ वह पुण्य संचित होता चला जाता है। पुण्यार्जन करने की इच्छा नहीं उसकी, किंतु आचार्य कहते हैं देव गुरु शास्त्र की आराधना करने वाला किंतु हृदय से करना चाहिए। तो उसके लिए नहीं चाहते हुए भी वह पुण्य संचित होता चला जाता है। हाँ, और गुरुदेव ने ये कहा था, आगम में भी कहा है
कि पुण्य जो होता है वह जल होता है। पुण्य जल है और पाप मल है। मल को धोना है तो किससे धोगे मुझे बताओ आप? जल से। है भाषा समझ में आ रही कि नहीं? हमने सोचा कि आप लोगों की भाषा अलग होती है, क्योंकि मातृभाषा नहीं है ना, इसलिए हम बीच बीच में पूछते हैं कि समझ में आ रहा है क्या नहीं यार। तो अर्थ ये है कि पाप मल है और उस पाप रूपी मल को यदि धोना चाहो पुण्य रूपी जल के माध्यम से ही धोया जा सकता है। और आप लोग यहाँ पर सूर्योदय बनाने के लिए खड़े हैं और उसके माध्यम से जो जल संचित हो रहा है पुण्य रूपी जल, उसके माध्यम से ही अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप है वह धोने में आएगा। इसलिए परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति जो दया का भाव, करुणा का भाव रखता है, परोपकार का भाव रखता है, एक दूसरे के जीवन में सहयोग प्रदान करता है, वही व्यक्ति सुखी होता है। उसकी आत्मा भी सुखी हो सकती है। सुख के लिए इस प्रकार बल्कि गुरुदेव का बार बार कहना था कि सुखी होना चाहते हो, अपने जीवन में कष्ट आ जाए परवाह मत करो, ये कष्ट तो आते रहते हैं। अपने जीवन में मान लो दुख की घड़ी आती है, उस पर ध्यान नहीं दो, इससे भी ज़्यादा कोई दुखी हो सकता है, उसके लिए सहयोग दो तो स्वयं का दुख समाप्त हो सकता है। तो अपने आप के दुख को समाप्त करना चाहो तो अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति के प्रति भी जा करके झांक करके देख लो, उसको कोई कमी तो नहीं है। समझने के लिए हॉस्पिटल में आप पहुंच जाते हैं, अपना कोई भी मेंबर है, मान लो रोगी पेशेंट है, वहाँ पर जा करके उसके लिए बार बार पूछते हैं क्यों, कैसा है, आराम है क्या नहीं, कैसा लग रहा, आदि आदि। किंतु बहुत सारे और भी पेशेंट्स हैं, उन वहाँ पर जा कर के कभी देखा नहीं, देखना चाहिए। अपने अपने प्रति अपनत्व के ये मोह कहलाता है। अपने परिवार का कोई सदस्य हो तो उसके प्रति तो आपका करुणा का भाव जागृत हो रहा है, बल्कि आचार्य कहते हैं ये करुणा संकीर्ण करुणा मानी जाती है। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखो। पशुओं के प्रति भी, मूक प्राणी है, पशु है, बोल नहीं सकते, जो वेदना उसको हो रही है उसको कौन दूर करेगा, उनके लिए कौन सा प्रबंध है? कोई प्रबंध नहीं। और मानव के लिए कितना प्रबंध है? कोई सीमा है क्या? मनुष्य के लिए तो वातानुकूलित है, एसी भी है, कूलर भी है, पंखे भी लगे रहते हैं, ऋतुमान के अनुरूप सब कुछ प्रबंध रहता है। और प्रबंधकारिणी कमेटी भी, हाँ, ये कमेटी भी मानव के बीच में ही है। पशुओं में ऐसा कोई संगठन और कमेटी कुछ है ही नहीं। तो उनके विषय में भी सोचना चाहिए। हम सुखी होना चाहते हैं तो कम से कम उसके सुख की बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके मध्य जो कल्याण होता है, बहुत सारा विषय है जो समयाभाव के कारण इतना आपके सामने रखा है। और कोई भी 2 मिनट में जो यहाँ पर कोई विशेष व्यक्ति आए हैं ऐसा लग रहा है, इसलिए उनके विषय में भी कोई यहाँ पर आकर के जो औपचारिकता होगी उसको भी आप पूर्ण करेंगे। तो मैं इतना ही पर्याप्त समझता हुआ इस विषय को पूर्ण करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।